Students, welcome back to my video. Today we are going to start chapter 3 creating charts in MS Excel. आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS Excel. ये आपके बुक का 3rd चैप्टर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये लेट स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. स्टेट whether these statements are true or false. First, in Excel, every formula or function must begin with an equal sign. Whenever we entered a formula or a function in MS Excel, formula function will begin an equal to sign. So it is true. In the sum function help you to add two text strings. No. Sum function is used to add two value or numbers, numeric value, not strings. So ये क्या हो जाएगा? False हो जाएगा. Next, the average function return the average of the range of the value. आपको पता है average function क्या करता है? Average value हमको देता है जितने भी उस रेंज में सेलेक्ट होंगे वैल्यू डेटा. The max function return the minimum value in a range. Max function क्या देता है? Maximum value और largest value किसी रेंज में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो देता है. तो ये क्या हो जाएगा? False. Last, a filter only hide the data temporarily. तो हमको पता है जब आप फिल्टर यूज करते हो तो डेटा को वो सिर्फ उस डेटा को हाइड कर देता है जो हमको नहीं देखना है. सिर्फ वो डेटा हमको दिखाएगा जो हमने फिल्टर किया है, वो भी टेम्पररी बेसिस पे, ना कि उसको परमानेंट डिलीट करता है. तो ये ट्रू होगा. तो आपके पास बुक होगा तो इसको कर लेना, बुक नहीं होगा तो कॉपी पे ये लिखोगे और इसके सामने ट्रू या फॉल्स लिख दोगे. ओके. चार्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस. आज हम बात करेंगे चार्ट क्या होते हैं और उनको यूज करने के एडवांटेज क्या है. चार्ट क्या होता है? और चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का. यानी ये जो डेटा है इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम चार्ट कहेंगे. किसी डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दिखाना क्या कहलाता है? चार्ट कहलाता है. ये हमारा डेटा है, उसको हमने यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? चार्ट. सो अ चार्ट इज अ graphical representation of data in which the data is represented by symbols such as bars in bar chart, line in line chart, slice in pie chart. चार्ट क्या है? चार्ट एक डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डेटा को बार्स में इस तरीके से स्लाइस में या को डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं. अ चार्ट कैन रिप्रेजेंट टेबुलर न्यूमेरिक डेटा फंक्शन और सम काइंड्स ऑफ क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड डिफरेंट इंफॉर्मेशन. जो चार्ट होता है वो जो न्यूमेरिक डेटा होता है या न्यूमेरिक डेटा होता है उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर में हमको चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकता है. तो चार्ट समझ में आ गया क्या होता है? चार्ट क्या है? और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. एक डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. चार्ट मेक
it a lot more easier for us to analyze and interpret data. अब इसके एडवांटेज क्या है? So chart make it lot more easier for us to analyze and interpret data. डेटा को आसानी से एनालाइज करना हो, यानी उसको समझना है, उस पर इंटरप्रेट करना हो, तो वो आसानी से हम कर सकते हैं जब डेटा हमारा चार्ट में हो, तो चार्ट के फॉर्म में हो। Comparisons and trends can be also be shown at a glance with the help of chart. अब कंपैरिजन करना हो दो डेटा, तीन डेटा इस तरीके से है, तो यहाँ हम आसानी से देख रहे हैं कि कंपैरिजन हम कर सकते हैं कौन सा डेटा अधिक है या कम है। इस डेटा को ट्रेंड एंड डेटा कहाँ कम या ज़्यादा हो रहा है, किस बेसिस पे, तो उस ट्रेंड को भी हम आसानी से हम दिखा सकते हैं। तो चार्ट को यूज करने के बहुत सारे एडवांटेज है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चार्ट क्या है? चार्ट जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किसी डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन विच द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सच एज बार्स इन बार चार्ट, लाइन्स इन लाइन चार्ट, स्लाइस इन अ पाई चार्ट, जो कि सिंबल्स में हमको डेटा रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर ये बार चार्ट है, ये क्या है? बार चार्ट है, तो इस बार चार्ट में बार्स के रूप में हमको वो दिखाएगा। ये पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में वो स्लाइस इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइस में हमको दिखाएगा। लाइन चार्ट होता तो लाइंस के थ्रू दिखाता इस तरीके से। तो ये कुछ चार्ट्स के एग्जाम्पल है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे इसको क्रिएट किए जाते हैं और क्या चार्ट के बेसिक कंपोनेंट। ओके, अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एक्सरसाइज चैप्टर 2 का, तो अगर नहीं देखे हो तो यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसको देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जब भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।